कभी सोचा है कि स्वयं का दुख ज़्यादा और दूसरों का दुख कम क्यों लगता है? दरअसल हम मनुष्य कुछ न कुछ मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से ईर्ष्या का भाव भी हमारा प्रमुख भाव है। जिसकी वजह से हम दूसरे के सुख से खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं और दूसरों का सुख देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। इसी वजह से जब हम दूसरों को सुखी देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हम उनसे पीछे ना रह जाएं। सच्चाई तो यह है कि सुख और दुख की अपनी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा खत्म हो जाती है तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना निश्चित है। एक सुंदर प्रसंग। एक बार एक व्यक्ति को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे जितने भी दुख हैं उनकी एक गठरी बनाओ और मेरे मंदिर में रख दो, तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति खुश हो गया। सुबह जल्दी उठा और अपने दुखों की एक गठरी बांध ली और मंदिर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे ऐसे बहुत से आदमी दिखे जो अपनी अपनी पोटली लेकर जा रहे थे। उसने पूछा, आप ये पोटली क्यों ले जा रहे हैं? उसने जब पूछा तो पता चला कि उन्हें भी वही सपना दिखा जो उसे दिखा था। उसने देखा दूसरे लोगों की पोटली तो उससे बहुत बड़ी है। वो मंदिर गया तो वहाँ तो लाइन लगी पड़ी थी, सबके हाथों में बड़ी बड़ी पोटलियाँ थीं। उसे लगा भगवान ने उसे तो बहुत कम दुख दिया है। उसने भगवान को धन्यवाद किया और कहा, परमात्मा मुझे क्षमा करो, मुझे लगा था मेरा दुख सबसे ज़्यादा है और आपने तो मुझ पर बहुत कृपा की है। अर्थात हमें परमात्मा जो भी देता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और दूसरों की खुशियों को देखकर भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। राधे राधे राधे।